नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ गौतम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, हम आपके लिए हर स्कीम के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम आप बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप की, जिसका अब इंतजार खत्म होने वाला है। उसका 30 सितंबर को लास्ट डेट होने वाली है, इसलिए हर स्टूडेंट उस फॉर्म को भरें ताकि आप लोगों को उसका फायदा मिले। स्कॉलरशिप होती क्या है, तो ये हम आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, स्कॉलरशिप का मतलब सीधा एक है, आप पढ़ाई करो, सरकार आपको पैसा देगी, सीधी बात है। तो इसमें आपको दस्तावेज क्या क्या जरूरत है? आधार कार्ड, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक, पिता की आय, आपको जाति अगर कास्ट के अकॉर्डिंग लागू है तो, और आपकी पासबुक, पिछली साल का रिजल्ट या मार्कशीट। ये दोस्तों अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आपका फॉर्म पक्का भर जाएगा। और पिछली बार से इस बार सरकार ने कुछ बदलाव भी करे फॉर्म में। तो जो बदलाव करे हैं वो बदलाव ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया। पहले क्या होता था, न्यू रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म कंप्लीट। अब सरकार ने करा है कि आप ओटीआर करो फिर रजिस्ट्रेशन करो। तो ओटीआर होता कैसे है? आपको सबसे पहले scholarship.up.gov.in पर जाना है। उसके होम पेज पर जाने के बाद सेकंड ऑप्शन पर स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक करना। आपको फर्स्ट नंबर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पाएगा, तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर लीजिए। सपोज करो आपने 9th में हो, तो 9th में अगर SC OBC में हो तो आपको फर्स्ट नंबर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है आपको वो डालना है। उसके बाद फिर आपको कैप्चा फिल करना, फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका डिजी लॉकर से फिर आपकी केवाईसी होगी। उसके बाद आपको अपने पिता फिर माता का नाम मेंशन करना, फिर कैप्चा फिर करके आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको होम पेज पे जाकर फिर सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट में फिर सेकंड नंबर पे आएगा लॉगिन का पेज। आप लॉगिन करोगे, उसमें आपको अपना कास्ट डालना, कास्ट के बाद जो भी आपका जिला डाल लिए। जिला के बाद में आप अपना स्कूल का नाम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आप उसके बाद अपना एक पासवर्ड बनाइए। जो पासवर्ड आप बनाओगे वो आपको याद रखना है। फिर कैप्चा डालिए, ओटीपी जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन में जाना है। उसके आवेदन में जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको वर्तमान स्कूल मेंशन करना। उसके बाद आप 9th में हो तो 9th क्लास चॉइस करनी है। फिर उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, किस बोर्ड से हो, बोर्ड का कोड जो आपको स्कूल से मिल जाएगा, जो आपके स्कूल की स्लिप होती है उस पर मिल जाएगा, वरना स्कूल आपको प्रोवाइड करा देगा। उसके बाद में पिछली साल का आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि आपने 8th क्लास किस वर्ष में पास की, उसको डालिए, स्कूल का नाम डालिए, फिर पिन कोड डालिए। कैप्चा डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, फॉर्म आगे जाएगा। फिर आपको फादर की इनकम डालनी है, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और परिणाम नंबर डालना है। उसके बाद कैप्चा डालिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका, आपको एक विशेष याद रखना है कि इनकम फादर की लगती है और जाति बच्चे की लगती है। फिर आपको जाति का एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, कैप्चर करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट। आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो उसमें जांच का आता है, तो आपको सबसे पहले उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने स्कूल से या कॉलेज से वेरीफाई कराइए। अगर उसमें कोई एरर होता है तो आप सबसे पहले स्कूल से उसको जब रीचेक कराओगे, अगर कोई भी एरर होता है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो आपका संशोधित नहीं होगा फॉर्म, इसलिए
मैं हर बच्चे से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले आप लोग अपना फॉर्म भरने के बाद आप जांच प्रिंट जरूर एक बार स्कूल चेक कराइए, और जांच प्रिंट के साथ अपने अपने दस्तावेज लगाइए, जिसमें आधार कार्ड, इनकम, जाति, बच्चे की बैंक की पासबुक, मम्मी पापा के आधार, ये डॉक्यूमेंट्स लगाइए। स्कूल की फीस की स्लिप, पिछले साल का रिजल्ट, 8वीं क्लास का रिजल्ट, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप स्कूल फाइल को लेके जाइए, एक बार चेक कराइए। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आप उसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर कुछ एरर है तो उसमें फोर्थ नंबर पर संशोधित आता है, तो उसमें आप उस चीज को आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन करने के बाद आपको अपना फाइनल सबमिट कर दो। फाइनल सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट आप अपने स्कूल या कॉलेज में जमा कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा कि आपको किस किस चीज से बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, अपनी फोकस कैरियर पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।